बाकी अब इसका बैक पे चले जाते हैं। बैक पे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो ये सब मैं बंद करता हूँ और ये इस पर लिख लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने। जैसे ये है आपके स्टार है ना, तो स्टार ब्लैक और स्टार हाइट। इसको करा क्लोज। देन ये वाला पैटर्न मेरा, हाँ यही है। इसमें ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसमें इस एक्स्ट्रा में से इसको ये हटाएंगे, तो ये हट गया, है ना। तो ये मेरा हट चुका है। तो अब ये तो मेरा वैसे साइड्स हैं, इसको नाम मैं साइड्स रख देता हूँ। और इसको फिलहाल बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसका कुछ है नहीं, तो मैं फिलहाल इसको एज अ टेक्सचर बाहर ही रहने देते हैं। पहले अब हम सीधे में करना है बैक पे काम। तो एक मटेरियल और लेते हैं, और मुझे बैक पे ही भी कोई ना कुछ टेक्सचर, जैसे यहाँ पे मैंने ये लेडी का फेस लगाया है, तो मैं ऐसे ही कुछ पीछे लगाना चाहता हूँ, मतलब थीम में वही रहना चाहता हूँ, बट लेडी ह्यूमन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना चाहता। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ सोची हुई है, मैं उसको फोटोशॉप में बना लिया था मैंने, तो मैं वही आपको दिखाता हूँ। उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, ऐड रिसोर्सेज, और पीछे बैक जाते हैं, यहाँ पे आएगा, और ये आपका फेस के अंदर ये कैट का फेस है। तो सबसे पहले तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, मतलब टेक्सचर इसका। तो मैंने टेक्सचर ले लिया, इसको डाल लेते हैं अल्फा में, और इंपोर्ट। ये आपका ये आ गया। ठीक है, मुझे इसको डालना है सबसे पहले तो कलर के अंदर ही। तो मैंने कलर में ड्रैग एंड ड्रॉप करा, ये मेरा इतना बड़ा टेक्सचर आया है। हाँ, अगर ये आपका रोटेट हो जाए तो आप चाहो तो सीधा कर सकते हो। और इसको मैं छोटा करता हूँ, और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, आपको ये रिपीट की जगह नन नन लेना है, रिपीट की जगह। और यहाँ पे आप जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा आप शो करिए। पहले पहले तो एडजस्ट ही कर लो ठीक से, कि आपका जो भी टेक्सचर है वो कैसा आने वाला है। ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये ओवरऑल काम करेगा। तो मैं शिफ्ट के साथ ही कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा सा है, सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सेंटर ही है। ठीक, तो ये मेरे को कुछ ऐसा सा चाहिए था। तो ये मेरे को सही लग रहा है, ये मैं एज ए टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ, और इसका नाम है कैट फेस। इसी का डुप्लीकेट ले लेंगे, और इसी का मुझे चाहिए हाइट भी। तो मैं फिर से वही, इसी कैट का एक तरह से इन्वर्ट कलर, मतलब ये ब्लैक था, ये आपकी बार आपको वाइट चाहिए, तो वाइट इंसर्ट किया, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट किया अल्फा, देन ये तो ठीक है, और इंपोर्ट, और यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अब इसको कलर ऑफ कर देना है, जस्ट आपको हाइट ऑन कर देनी है, और हाइट में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सेम उसी पोजीशन पे उसकी हाइट भी आ जाएगी। उस सेम पोजीशन पे इसलिए आता है क्योंकि आपने नीचे वाली कैट का जो भी एडजस्टमेंट की थी, सेम उसी लेयर पे उसका डुप्लीकेट ही तो लिया है, तो बस का कलर ऑफ करके हाइट में डाल दिया, तो वो हाइट सही से काम करती है। और इसका भी मुझे हल्का सा ब्लर करना है। तो सबसे पहले तो आप ऐड फिल्टर, फिल्टर में क्या, ब्लर। तो ये बहुत भयंकर सा बन गया है, बहुत ज़्यादा ब्लर है बेसिकली। कम करना है अपने को, तो हम कम करेंगे हल्का, बस, है ना, थोड़ा सा एम्बोज लगे पर बहुत ज़्यादा भी ना लगे, बस ठीक लग रहा है। तो ये ठीक है। और वैसे भी अभी हम एज अ टेक्सचर सिर्फ डेकोरेशन कर रहे हैं, ये फाइनल नहीं होगा। पहले मुझे डेकोरेशन ख़त्म कर देनी है, उसके बाद मैं इसको फाइनल की ओर लेके जाऊँगा। तो ये भी मेरा, इसका नाम हम रखेंगे कैट हाइट। तो ये मेरे दोनों बन चुके हैं, इसका मैं एक ग्रुप बना लूँगा, और इसके अंदर इसका नाम रख दूंगा मैं, इसका बैक कैट कुछ भी रख देंगे, इसका बैक है ना, वैसे वैसे उसका हमने फेस रखा था, तो उसका नाम रख देते हैं कैट।
कैट बैक। तो ये मेरा ये बन चुका है। तो बाकी इसमें भी थोड़ा सा ये चारों पॉइंट्स मतलब ये चारों कॉर्नर जो हैं ये खाली खाली लग रहे हैं, इसमें भी कुछ कर लेते हैं। एक नई लेयर लेता हूँ, मास्क बनाते हैं और स्टेंसिल में कुछ इससे मिलता जुलता मतलब इस थीम में जाए जो वो मैच कराने की कोशिश करते हैं। इस थीम में जाएगा मेरा आई थिंक ये लेते हैं। इसको पहले तो पेंट में करते हैं और नीचे आके स्टेंसिल में ये क्रॉस टाइप जो है ये स्टेंसिल में डालिए और आपको कहाँ पे इसको पेंट करना है वो आप देखिए। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश कर लेता हूँ। बड़ा हार्ड ब्रश होना चाहिए आपके पास। ये लिया एंड देन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम दिखता नहीं है तो ब्लैक करो। देन दोबारा इधर और एस प्लस शिफ्ट और इधर थोड़ा सा क्लोज ही रखते हैं। पेंट देन नीचे इधर तो मेरा ऐसा कुछ आया है। वैसे तो ठीक लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इस कैट फेस को ना थोड़ा छोटा करना चाहिए, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कैट फेस को थोड़ा छोटा कर लिया जाए। इस वाली हाइट को मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे इस कैट फेस को छोटा करना है। तो शिफ्ट दबा के रखते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको मैं सेंटर में रखता हूँ, तो थोड़ा सा तो वो फील दे अलग। ये क्या है थोड़ा जाइंट लग रहा है ना, तो इसकी वजह से ये मज़ा नहीं आ रहा। बस ये हो गया। देन दोबारा से इसका डुप्लीकेट और ये बंद, हाइट ऑन करके ये हाइट में। देन फिल्टर और ब्लर बहुत ज़्यादा है, कम अपने हिसाब से कम रखिए। अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी एडजस्ट नहीं कर रहा, बस डेकोरेशन कर रहा हूँ। तो ये मेरा कुछ ऐसा सा लाइटर बनते जा रहा है। कंट्रोल एस, जो भी मैंने किया वो सेव। अब आ जाते हैं इसके मेन जो टॉप बॉडी है टॉप पे, क्योंकि टॉप पे अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है ना। तो टॉप पे भी बना लेते हैं पहले कुछ। और मैं वैसे तो जो पैटर्न है ये वाला इसके इधर भी ऐसा आना चाहिए, बट मुझे लगता है अगर मैं ऐसा कर दूंगा ना तो फील थोड़ी सी कम आएगी शायद, या लगा के देखते हैं तो पता चलेगा। तो मैं डेको वाला है ना ये, नहीं सॉरी ये था वो है ना। तो इसी की टेक्सचरिंग मतलब इसी के पैटर्न को मैं ऊपर ले जाता हूँ कि ये कैसा आने वाला है। तो क्लिक करके देखते हैं। हाँ ये कुछ ऐसा आ रहा है, पर ये पूरे में आ रहा है, मुझे पूरा नहीं चाहिए। मैं इसको पॉलीगन पॉलीगन वाइज करता हूँ ताकि मुझे सेम रिजल्ट आए। तो ये आई थिंक यहाँ तक जाएगा ये, क्योंकि ऊपर से पैटर्न इसकी शेप जो है चेंज हो रही है।
बट यहाँ तक तो ये कंफर्म है। तो सेम मेरा ये भी हो गया, ऐसे ही हम ऊपर वाले को भी कर लेते हैं। आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करने करिएगा ज़रूर, ठीक है। और ये मैं सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल वे से समझा रहा हूँ आपको। तो मुझे नहीं लगता अगर इससे भी आसान तरीके से कुछ ना किसी को सिखाया जाए तो वो किसी को आता नहीं है। मुझे मेरे चैंपियंस पे पूरा भरोसा है, वो सीख सकते हैं कुछ भी। तो बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में ये सब्सटेंस पेंटर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया लग रहा है, अब सही है, क्योंकि आपका ये कंप्लीट कंटिन्यूटी में रहेगा ना ऊपर तक, तो ये अच्छा लगेगा। फिर से कंट्रोल एस, देन अब आ जाते हैं हम इसका फ्रंट लाइन की। फ्रंट पे ये है एक्चुअल में इसका फ्रंट, ये इसके फ्रंट पे क्या बनाना है। इसके फ्रंट पे मैं कोई पैटर्न चाहता हूँ तो पैटर्न बना लेते हैं। मैं एक और लेयर लेता हूँ, इसका मास्क कर लेता हूँ। अब आपको स्टेंसिल में एक नई चीज़ सिखाता हूँ। हम स्टेंसिल ही लेते हैं बट एक नए स्टाइल में। तो यहाँ पे क्या लगाएं ऊपर, पहले वो देख लेते हैं कि ऊपर क्या अच्छा लगेगा। ये देखते हैं कुछ, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है मुझे, कुछ समझ में आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये जो आपका मैंने आपको बताया था ना पॉलीगन फिल, इससे हटके ब्रश में जाना पड़ेगा दोबारा स्टेंसिल ताकि ऑन हो जाए। तो आप इसी में हो ब्रश में, इसमें मास्क में, स्टेंसिल में आप यही वाला एक पैटर्न ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ये पूरा का पूरा एक पैटर्न आ जाता है ना। तो इस पैटर्न का मुझे एक्चुअल में पूरी लंबी सी पट्टी चाहिए, मतलब स्टेप चाहिए, तो कैसे आएगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका टाइलिंग मोड, टाइलिंग मोड में आपको यहाँ पे लेना है हॉरिजॉन्टल टाइल। हॉरिजॉन्टल इसलिए ताकि वो लंबा हॉरिजॉन्टल एक टाइल बनाए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टाइलिंग हम ले लेते हैं, तो ये लंबी सी टाइलिंग आप देख रहे हो यहाँ पे बन जाती है। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब एडजस्ट कर लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे इसको ये चाहिए। तो पहले तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा है कौन सी लाइन, आई थिंक शायद ये वाली है, और थोड़ा बड़ा यही है ना। पहले तो मुझे चेक भी करना है क्योंकि हाँ शायद यही है क्योंकि दिख रहा है। तो अब अंडू कर लेता हूँ एक बार। तो अब देखते हैं यहाँ पे पेंट करके कि क्या आने वाला है। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि मेरे को थोड़ा दोनों साइड बराबर भी लगे, अच्छा भी लगे, है ना। तो इसमें टाइम लगता है बट ठीक है, वर्थ इट है। आपने ये ऐसे बना लिया, है ना। और इसको फिर से ब्लैक कर दूं ताकि कुछ दिखाई दे। ये कुछ ऐसी तितली सी बन गई है बट फिर भी ये चलेगा, अच्छा लगता है और सही लग रहा है, वैसे तो इतना बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे भी ना मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उसमें सबसे पहले वही अपने को दोबारा से क्या कर लेना है, इसका ही दोबारा कंट्रोल डी, और इसमें से इसका बंद, और इसकी हाइट ऑन, और इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाओ, है ना। और इसमें ब्लर लगाओ हल्का सा। देखो ब्लर चाहो तो आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट मैं ब्लर इसलिए लगाता हूँ कि वो थोड़ा नेचुरल फील दे, है ना। मुझे थोड़ा नेचुरल सा दिखाना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर लगाता हूँ। अगर आप ब्लर नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा नेचुरल फील देगी। ये थोड़ा सा ऐसा ना कि एकदम जैसे देख रहे हो एकदम हार्ड एज बना रहा है। तो अगर कोई चीज़ रियलिटी में होगा तो हार्ड एज नहीं बनेगी ना, थोड़ा सा तो सॉफ्ट रहेगा ना वो, है ना। तो ये आपका ऐसा कुछ आ रहा है, देखो अब थोड़ा सा बेटर आ रहा है, सही लग रहा है ना। तो ऐसे ही अब मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मुझे फिर से इसको मैं डिज़ाइन या क्या नाम दूँ उसका, कुछ भी मैं दे देता हूँ। ये कैप है ना इसकी, तो कैप लाइन लिख देते हैं, कैप लाइन हाइट। और ये है इसका ब्लैक वाला पोर्शन, तो कैप लाइन ब्लैक कर देते हैं। तो ये मेरा हो चुका है। तो अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका कैप के फ्रंट का पार्ट है, तो मुझे ये सेपरेटली चाहिए। तो इसका कैप फ्रंट नाम रख देते हैं, ये हो गया।
ठीक है, तो ये मेरा कैप के फ्रंट पे रहेगा। तो अब एक और इसमें मैं कुछ चाहता हूँ लिखना, तो मैं एक और लेयर ले रहा हूँ और फिर से ब्लैक मास्क और स्टेंसिल में अल्फा सर्च हो रहा है, तो स्टेंसिल में मुझे सेम टेक्स्ट चाहिए, वो वाला, वो टेक्स्ट कौन सा था मेरे तो दिमाग से निकल गया, बट फिर भी हम देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, और इसमें टाइलिंग हो रही है, इसको टाइलिंग को ऑफ करो, नो टाइल। और ये वाला टेक्स्ट आई थिंक नहीं था, वो आई थिंक ये वाला था, हाँ यही वाला है, हाँ यही वाला ही है, कंफर्म है, कंफर्म। ठीक है, इस टेक्स्ट से मुझे क्वीन लिखना है ना। क्वीन मतलब क्या होता है बताओ, कमेंट करना, क्वीन क्या होता है। क्वीन मीन्स रानी, है ना। तो मेरे को यहाँ पे नीचे जो हमने ये लेडी बनाई है, हम इसको एज अ क्वीन दिखाना चाह रहे हैं, तो हम ऊपर वही पोर्ट्रे करेंगे कि ये क्वीन है। देखते हैं कैसा लगेगा, ऐसा कोई अच्छा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि बुरा लगेगा, सही लगेगा। और इसको मैंने एज ए क्वीन का टेक्स्ट कर लिया है। सेम, पहले तो ब्लैक करो, हमें पता तो चले कि सही आ रहा है, फील आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, वैसे देखोगे तो अच्छा ही लग रहा है ना, सही लग रहा है। सेम फिर से वही, इसका कंट्रोल डी, आप हाइट बढ़ा दो, ब्लैक बंद करो, थोड़ी सी हाइट बढ़ाओ, और इस पर हम फिर से हम क्या लगाएंगे, ब्लर। सबसे पहले तो स्टेंसिल ऑफ कर दो, नहीं तो शो करता रहेगा। राइट क्लिक, ब्लर, जितना चाहिए उतना रखो। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब आप सोच रहे हो कि मैं जिसमें सिर्फ दो ही टूल आपको अभी तक बता पा रहा हूँ कि मास्क ब्लर, मास्क ब्लर, मास्क ब्लर। आप उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मेरा अभी जस्ट काम इसको क्या डेकोरेट करना है। ठीक है, तो डेकोरेशन के लिए मैं सिर्फ इस पर टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ और थोड़ी सी उसकी हाइट लगा रहा हूँ बस। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा करेंगे कि हाँ रस्ट हो गया है, और या कुछ भी देखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा पुराना करें, तो वो करेंगे धीरे धीरे। अभी क्या है, अभी मैं आपको इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बस डेकोरेट तो कर लो, चीज़ें देखने में तो अच्छी लगे, उसके बाद हम उसको आगे ऐड ऑन करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बैक पे भी कुछ देख लेते हैं, बैक पे क्या। तो बैक पे सेम स्टाइल से ही कुछ बनाऊंगा मैं, तो फिर से पहले तो पैटर्न चाहिए अपने को, है ना। तो मास्क ले लेते हैं, सॉरी लेयर ले लेते हैं, और ब्लैक मास्क कर दिया मैंने, और पैटर्न बनाना है ना इसका भी। तो फिर से टेक्सचर में गए, इसका क्या पैटर्न बनाया जाए। इसका पैटर्न हम देखते हैं कुछ, वैसे जो क्रॉस लगाए, इसी क्रॉस को पैटर्न बना दिया जाए, सही लगेगा। देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं लगता। क्रॉस को ही मैंने इसमें डाला, और इसकी टाइलिंग कर ली हॉरिजॉन्टल, छोटा किया, और देखते हैं अच्छा लगेगा क्यों नहीं लगेगा, तभी पता चलता है। और जितना आपको चाहिए उस हिसाब से रख लो, वैसे तो ठीक ही लग रहा है मुझे। ठीक है, ये मैंने रख लिया। सेम फिर से ब्लैक करना है, अननेसेसरी जो आया होगा उसे रिमूव करना है, जैसे अननेसेसरी ये आया ना। तो इसमें जाने के बाद हम इसको मास्क से हटाएंगे। सबसे पहले स्टेंसिल ऑफ करो, और सॉरी इन्वर्ट करना है, हटाओ, इन्वर्ट, ज़्यादा हट गया, थोड़ा सा छोटा कर लो तो हट जाएगा। ठीक, तो ये आपका ये भी बन गया है। सेम फिर से क्या करना है, याद है ये आपको, याद हो ही चुका है, फिर से इसका वो कर लेना है, और हाइट ऑफ, हाइट ऑन सॉरी, और बढ़ा दो हाइट, देन ब्लर, ऐड फिल्टर, ब्लर। और ये कैसा आ रहा है,
तो आप अगर एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको पॉजिटिव लेके जाएंगे, तो सोचो आप सिर्फ मास्क और ब्लर हाइट, मास्क ब्लर हाइट से भी एक इतना अच्छा आउटपुट निकाला जा सकता है ना। एक ही बेसिक सा आपका एसेट तो बन ही जाएगा ना इससे। ब्लैक एंड वाइट से तो खेल रहा हूँ मैं बस, और कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे भी कुछ लिख लेते हैं, ये तो भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। तो फिर से वही, इसका एक नई लेयर लो। मैं इसको पहले एडवांस में ब्लैक कर देता हूँ इस बार, एक स्टेप तो बचेगा। और ब्लैक मास्क, और इस बार टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में मुझे इसमें भी कुछ लिखना है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्वीन लिखा था, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ही। तो इसको अलग स्टाइल से देखते हैं क्या लिखते हैं इसमें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये कैट है ना, तो इसको रखते हैं वाइल्ड, ठीक है। और यहाँ से इसको नोटाइल और बड़ा करूँ। और कोई फ़ॉन्ट देखते हैं, पता अच्छा लगेगा कि पता लगा ये अच्छा ही नहीं लग रहा हो, ये तो और बेकार लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वही आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिखाई तो दे कम से कम, है ना। ये आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप वो भी ला ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ और ट्राई नहीं किया जा सकता। ये एक्चुअल में फिर बाकी सारी चीज़ें स्टाइलाइज ख़त्म हो जाता है, तो ये बाकी चीज़ें अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं। अब ये गोलू मोलू सा वाइल्ड अच्छा नहीं लगेगा ना, वाइल्ड मतलब वाइल्ड जैसा लगना चाहिए। टेक्सचर की भी एक फ़ील होती है, अगर आप फ़ील से टेक्सचर नहीं बनाओगे तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको ही मज़ा नहीं आ रहा तो सामने वाले को देख के क्या मज़ा आएगा, है ना। आपका जो भी टेक्सचर है या जो भी आपने आर्ट वर्क बनाया है वो बोलना चाहिए, मतलब वो अपनी आवाज़ खुद बने, कि हाँ देख के पता लगे कि हाँ आपने कुछ क्रिएटिव सा बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। ये अच्छा लग रहा है, अगर ये वाइट थोड़ा सा बोल्ड हो जाए तो बट इसमें आई थिंक बोल्ड का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेंसिल की तरह है, ये भी नहीं। आई थिंक मुझे उसी के साथ जाना होगा जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, वो मुझे अच्छा लगा था। या तो आप कहोगे तो ये भी अच्छा लग रहा है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा इटैलिक टाइप हो गया है ना, तो ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे। ये बेस्ट लगा था, ये वाला, ये मतलब बोल्ड भी है और ये भी है, ये ज़्यादा बेटर है। इसी को देखते हैं कैसा लगेगा, और इसे करते हैं बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास स्पेस बहुत है। और ब्रश थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देन पेस्ट। और इसी में ना मेरे दिमाग में करते करते अभी एक स्टाइल है, एक और आया कि मैं स्टेंसिल इसमें से ऑफ करके दूसरी स्टेंसिल लगाता हूँ, और इसके पास में ना एक रख, जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ये खाली है और इधर का खाली है ना, तो यहाँ पे भी कुछ लगाया जा सकता है, अपने को कुछ अच्छा सा मिल जाए। जैसे ये लगा सकता हूँ मैं, ये लगाओ और थोड़ा छोटा कर लो, पास में जाओ इसके, थोड़ा सा इधर रोटेट कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और थोड़ा सा दूर करके ये इधर, और एक इधर। अच्छा सेम हाइट का चाहिए था, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो छोटा छोटा कर लेता हूँ, एक इधर, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना, एकदम भरा भरा सा लग रहा है और सही आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना। सेम हम फिर से क्या करने वाले हैं आपको पता ही है, कंट्रोल डी, कलर ऑफ, हाइट ऑन, हाइट बढ़ाओ, हाइट आपको थोड़ी सी जितनी ज़्यादा रखनी है रख लो, और फिर से स्टेंसिल से ये हटाओ और फिल्टर में जाके ब्लर। तो ये मेरा ऐसा कुछ आएगा जो कि फील देगा कि हाँ उसमें से वो हो रखा है, ठीक है। तो लगभग लगभग मेरा जो, एक तरह से आप कह सकते हो कि टेक्सचरिंग का जो, एक तरह से कह लो कि मेरा डेकोरेशन जो मुझे करनी थी वो मैंने ऑलमोस्ट अपनी डन कर ली है। केवल टेक्सचर टेक्सचर मतलब जो इसका डेकोरेशन मुझे पार्ट करना था वो मैंने बना लिया है। अच्छा ऊपर का रह गया है, ये ऊपर भी ले लेते हैं। वैसे तो ऊपर नीचे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वैसे नीचे ब्लैंक छोड़ना फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हम इसको कंप्लीट लेते हैं ना, ऐसा ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा फील दे रहा है ना। तो इसी के साइड तो है ही हमारे पास, इसमें जाने के बाद हम दोबारा से इसका पॉलीगन फिल ऑन करो, एंड
इसे कंप्लीटली ले लो ताकि वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, है ना। ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, ये ऐसे कंप्लीट फील करेगा तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। सेम थोड़ा सा इधर, और ये डन। ठीक है, तो ये अब डन हो गया, तो अब थोड़ा बेटर है। हाँ, ये चारों तरफ से टेक्सचर मेरा कंप्लीट है ना।